गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक ठाक हैं। चलिए आइए हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.3 9th क्लास के बच्चे जो भी हैं हमारे, स्टार्ट करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.2 तक इससे पहले आप लोगों ने देख लिया था और पढ़ लिया था, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट ये है कि हमने पढ़ा है रियल नंबर। क्या पढ़ा है? रियल नंबर पढ़ा है। रियल नंबर में हमने उसके दो टाइप पढ़े हैं, क्या? रेशनल और इरेशनल। रियल नंबर जो कि वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। रेशनल मतलब परिमेय संख्या होती है, और इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या, ठीक है। इतना हम लोगों को पता था इस चैप्टर से, और इसमें इससे ज़्यादा भी बातें पता थी। आज हम लोग बात करेंगे कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है, और रिकरिंग क्या होता है। पहले इन वर्ड को अच्छे से समझेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। परिमेय संख्या जो होती हैं, ठीक है, जो रेशनल नंबर होते हैं वो टर्मिनेटिंग होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होते हैं। क्लियर? ठीक है। और क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है। बात को समझिए, जो रेशनल नंबर होते हैं वो टर्मिनेटिंग होंगे या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होंगे, ठीक है। टर्मिनेटिंग जिसको हम लोग कहते हैं शांत, क्या कहते हैं? शांत, ठीक है। इसका अगर हम लोगों ने डेसिमल एक्सप्रेशन देखा, रेशनल और इरेशनल का डेसिमल एक्सप्रेशन मतलब दशमलव प्रसार देखे अगर हम लोग इसका, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का, ठीक है, तो रेशनल नंबर जो होता है टर्मिनेटिंग होता है, मतलब शांत। टर्मिनेटिंग क्या होता है? जब रिमाइंडर 0 हो जाए, व्हेन रिमाइंडर विल बी 0 देन इट इज अ टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर क्या होता है? p बाई क्यू के फॉर्म में मिलता है, और p बाई क्यू के फॉर्म में टर्मिनेटिंग आ जाए, मतलब वो पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाए, ठीक है, तो वो टर्मिनेटिंग होता है। जैसे अगर हम बात कर लें किसकी, बात कर लें अगर हम लोग 2/10 की, 2/10 की बात करेंगे तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। अभी देखो ये खत्म हो गया पूरी तरीके से, रिमाइंडर 0 हो गया था, ठीक है। अब इससे ज्यादा आगे ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो जिस समय रिमाइंडर 0 हो जाए, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग मतलब शांत, ठीक। शेषफल जिसमें 0 हो जाए वो टर्मिनेटिंग मतलब शांत कहलाएगा, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्या होता है? जैसे अब हम लोग यहीं पर ले लें, इसका एग्जांपल टर्मिनेटिंग शांत का हो जाएगा 2/10, और ले ले क्या 5/8, या सॉरी 5/8 नहीं, या और ले सकते हैं क्या 4/10, ठीक है, या 2/5 ये भी है, ठीक है। इन सारे का अगर हम लोगों ने डेसिमल एक्सप्रेशन देखा, दशमलव प्रसार देखा, तो ये हो जाएगा 0.4, ये हो जाएगा ये भी 0.4, और ये हो जाएगा कितना 0.2, ठीक है। तो देख रहे हैं यहाँ पर शेषफल 0 हो जा रहा है और ये रिपीट नहीं कर रहा है। अगर हम लोग इनको डिवाइड करने की कोशिश करें 10 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, तो पहले 0 टाइम्स जाएगा, 2 पॉइंट लगाएंगे, 0 हो जाएगा, 10 2 जा 20, कैंसिल आउट हो गया। क्लियर? अब देखो यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो गया, तो जिस कंडीशन में रिमाइंडर 0 हो जाता है वो रेशनल नंबर का फॉर्म जो होता है वो टर्मिनेटिंग होता है, जिसे हम लोग शांत दशमलव प्रसार भी कहते हैं, ठीक है। टर्मिनेटिंग की बात क्लियर है। अब नॉन टर्मिनेटिंग देखते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में जैसे 1/3 को ले लेते हैं, ठीक है। 1/3 जो संख्या है हमारी, इसको अगर हम लोग डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है, पॉइंट लगा, सॉरी 0 टाइम्स ले जाएंगे, पहले 1 पॉइंट लगा, 0 बड़ा 3 3 जा 9, फिर 1 पॉइंट लगा, 0 बड़ा 3 3 जा 9, ठीक है। ऐसे ही चलता जाएगा,
ठीक, 0.33333333 बहुत दूर तक चलता जाएगा, मतलब ये कभी रुकेगा नहीं। ठीक है, रुकेगा नहीं मतलब रिमाइंडर शेषफल कभी जीरो नहीं होगा, रिमाइंडर विल नॉट बी जीरो, रिमाइंडर कभी जीरो नहीं होगा। तो ऐसी प्रॉब्लम जो होगी वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी। टर्मिनेट का मतलब होता है कि डिवाइड हो जाना, पूरी तरीके से भाग कर हो जाना। ठीक है, पूरी तरीके से भाग तभी होता है जब हमारा शेषफल जीरो आता है, मतलब रिमाइंडर जीरो हो जाता है। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग में रिमाइंडर जीरो नहीं होता, यानी शेषफल जीरो नहीं होता, तो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है। ठीक है, और टर्मिनेटिंग में शेषफल जीरो हो जाता है। और रिकरिंग का मतलब होता है बार बार वही संख्या आ रही होती है। ठीक है, बार बार, सॉरी, रिकरिंग का मतलब होता है कि बार बार वो संख्या ना आ रही है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोल सकते हैं इसको। ठीक है, रिपीटिंग, अगर वही संख्या डिवाइड करने पर बार बार आ रही है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। तो ये रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग हो सकते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो सकते हैं। क्लियर है, रेशनल नंबर में दो बातें, ये इसका डेसिमल एक्सप्रेशन देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, दशमलव प्रसार। ठीक है, दशमलव में कैसे प्रसार किया जाता है, तो ये हो गया पहली बात। अब अगली बात करते हैं इरेशनल नंबर की। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या होता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। क्या, सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। ठीक है, और नॉन रिकरिंग भी होते हैं। क्या, नॉन रिकरिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम कोई चीज डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, मान लो 7/5 को डिवाइड करना स्टार्ट किए। ठीक है, तो 0 टाइम्स आया 5 आया। ठीक है, पॉइंट लगा 0, 7 7 जा 49, 10 में से 9 गया 1, पॉइंट लगा 0, 7 1 जा 7, 10 में से 7 गए 3, पॉइंट लगाए 0, 7 4 जा 28, 10 में से 8 गया 2, पॉइंट लगाए 0, 7 2 जा 14, 10 में से 4 गया 6। इस तरह से देखो यहां पर जो नंबर आ रहे हैं वो हर बार अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, 7 है, फिर 1 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, तो मतलब ये बार बार नंबर अलग अलग आते हैं, तो ये होता है हमारा रिकरिंग। ठीक है, अनावर्ती जिसे बोलते हैं। ठीक है, रिकरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, अनावर्ती या अनवासनी कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर डेसिमल एक्सप्रेशन में देखा जाए, अगर हम लोग किसी को डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर यानी शेषफल 0 आ जाता है तो टर्मिनेटिंग। क्लियर है, और अगर उसका शेषफल 0 नहीं आता है, जो उसका भागफल है बार बार किसी संख्या को दोहरा रहा है, बार बार किसी नंबर को रिपीट कर रहा है, तो हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि टर्मिनेट तो हुआ नहीं है, इसीलिए तो क्या कर रहा है, रिपीट हो रहा है। और अगर बार बार वही नंबर रिपीट हो रहा है तो वो हो जाएगा क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जिसे ऐसे लिखते हैं 0.333। और या इस कॉन्टिन्यूअस के साइन को हटाने के लिए, सतत के साइन को हटाने के लिए 0.3 पर बार, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसी पर हम लोग क्या कर देंगे, बार लगा देंगे। क्लियर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब समझ, नॉन रिकरिंग का मतलब जैसे 0.12345632172 इस तरह से नंबर हो, कोई भी ऐसा नंबर ना हो जो रिपीट कर रहा हो। ठीक है, अगर वो रिपीट करेगा तो रिपीटिंग हो जाएगा, और रिपीट नहीं करेगा तो रिकरिंग हो जाएगा। क्लियर है इतनी बातें। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, रिकरिंग, ये सारी चीजें आप लोगों ने देखी, जिसे हम लोग बोलते हैं शांत। नॉन टर्मिनेटिंग को बोलते हैं अशांत। ठीक है, अशांत। रिपीटिंग का मतलब आप लोग जानते ही हैं, अनावर्ती, जो बार बार रिपीट कर रही हो। ठीक है, और रिकरिंग का मतलब होता है अनवांसी, अनवासी। ठीक है, क्या होता है, अनवासी। ठीक, और रिपीटिंग का मतलब अनवर्ती, जो बार बार रिपीट कर रहा हो, अनवर्ती मतलब आगे से आता जा रहा हो। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर है। आइए अब इसी पर हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.3। क्या देखते हैं, एक्सरसाइज 1.3 इसी पर बेस्ड है थोड़ा। ठीक, तो एक्सरसाइज 1.3 का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। ठीक है,
पहले क्वेश्चन में बोल रहा है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, इन सारों को दशमलव में बदलना है, ठीक है। एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ईच हैज, और किस तरह का डेसिमल एक्सप्रेशन है जो दशमलव प्रसार हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है, वो किस तरह का प्रसार है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, रिकरिंग है, वो भी हमें बताना है। क्लियर है, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा लिखा है 36/100, क्या लिखा है 36/100। आइए जरा देखते हैं इसमें ये क्या हो सकता है। इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, जो लोग डायरेक्ट इसको डिवाइड करना चाहते हैं, ठीक है, वो हो जाएगा 0.36, ठीक है, 0.36 हो जाएगा। या अगर हम लोग इसको डिवाइड करके देखें, 100 से डिवाइड करेंगे 36 को, तो पहले 0 टाइम्स जाएगा, ठीक है, कितना जाएगा 36, फिर पॉइंट लगेगा 0, 3 टाइम्स में जाएगा 60 बचेगा, फिर पॉइंट लगाए 0 बढ़ जाएगा 6 टाइम में जाएगा। क्लियर है, वैसे भी डायरेक्ट कर सकते थे। फिलहाल अगर 100 को डिवाइड किया कितना आया, ये आया 0.36। अब 0.36 रिमाइंडर 0 हो गया, मतलब जो शेषफल था हमारा रिमाइंडर विल बी 0, और जिस कंडीशन में रिमाइंडर 0 हो जाता है, ठीक है, जिस कंडीशन में रिमाइंडर 0 हो जाता है तो ये टर्मिनेटिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग, क्योंकि रिमाइंडर 0 हो गया, शेषफल 0 हो जाएगा, तो क्या कहलाएगा, शांत संख्या, ठीक है, शांत हो गया ये। तो पहले का आंसर क्या होगा 0.36, और जो कि क्या है, एक टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है, क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है। 0.36 अगर यहां पर नहीं दिख रहा है तो यहां पर क्या लिखेंगे, टर्मिनेटिंग, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, क्या है, 1/11, क्या है, 1/11, ठीक है। 1/11 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो पहले 0 टाइम्स जाएगा, 1 आया, ठीक है, फिर पॉइंट लगा 0 जाएगा, फिर नहीं जा रहा है, फिर 0 टाइम्स जाएगा, ठीक है, 10 पॉइंट 0 जाएगा, क्या है 0.99 आया, 1 बचा, 1 लिखे पॉइंट लगा है, फिर एक 0 आएगा, नहीं जाएगा, फिर 0 टाइम्स ले जाएंगे, ठीक है, 10 पॉइंट लगा 0, फिर 9, ठीक है, कितना हो गया ये 99, ठीक है। ये दिख रहा, अब दिख रहा है हमें कि 0.9 ये बार बार इसी तरह रिपीट करेगा। रिपीट क्या हो रहा है, 0 और 9, 0 और 9, 0 और 9, 0 और 9, ये सब क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो जब ये सारे रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0.090909 ऐसे। अब जब ऐसे कॉन्टिन्यूअस का साइन लगा हो तो हमें तो क्लियर हो गया कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। टर्मिनेटिंग होने का मतलब रिमाइंडर का 0 हो जाना, रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, ठीक है, रिमाइंडर क्या है 0 नहीं हो रहा है, और ये आगे कॉन्टिन्यूअस बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.09, मैंने कहा जो नंबर रिपीट हो रहा है 09 09 09 रिपीट हो रहा है, तो 09 पर बार लगा देंगे तो कॉन्टिन्यूअस का साइन क्या होता है, हट जाता है, ठीक है। अब इन सारी चीजों को देख करके आपको ये तो पता चल गया कि पहले क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और क्या है भैया, नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही है, साथ में ही नॉन टर्मिनेटिंग है, और साथ में क्या हो रहा है, रिपीटेशंस दिख रही हैं, बार बार दोहराया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ये, ठीक है। क्लियर इतनी बातें, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, शांत संख्या, ये शांत हो जाएगी, ठीक है, ये अशांत है, ठीक है, अशांत अनावर्ती। क्लियर, जो दोनों बच्चों को फायदा होगा, जो यूपी बोर्ड में है हिंदी मीडियम में और जो इंग्लिश मीडियम में है, बाई लैंग्वेज पढ़ाएंगे, दोनों तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन है 4 होल 1/8,
4 होल 1/8, 4 सही 1/8। इसको सबसे पहले हम लोग इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 8 चौक 32 से 33, 33/8, 33/8 है। अब इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है, सारी चीजों को हमको डिवाइड करके चेक करना है कि वो क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है। क्लियर है ना सबको बातें? ठीक है, कितना हो जाएगा? 8 4 जा 32, 3 में से 2 गए 1। ठीक है, अब यहां पर क्या लगा? पॉइंट लगा, 0 बढ़ा। 8 1 जा 8, 10 में से 8 गए 2, पॉइंट लगाए 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, 8 2 जा 16। ठीक है, 10 में से 6 गए 4, पॉइंट लगा 0। 8 5 जा 40। क्या शेषफल 0 हो गया, मतलब रिमाइंडर 0 हो गया। जिस कंडीशन में रिमाइंडर 0 हो जाएगा, ठीक है, तो रिपीट भी नहीं कर रहा है। ठीक है, रिपीट भी नहीं कर रहा है और रिमाइंडर भी 0। रिमाइंडर 0 होने का मतलब टर्मिनेटिंग है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो कैसा है ये? टर्मिनेटिंग। यहां पर क्या हो जाएगा इसका आंसर? टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा ये। ठीक है, टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन दे रहा है जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं? शांत, शांत संख्या है। ठीक है, क्लियर है? और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट बोल रहा है 3/13। क्या है? 3/13। ठीक है, 3/13 को अगर हम लोगों ने सॉल्व किया तो क्या हो जाएगी ये? देखो 13 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, 0 टाइम्स गया पहले, फिर पॉइंट लगा 0 बढ़ा। 13 2 जा 26, 10 में से 6 गए 4, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा। 13 3 जा 39 है ना, 10 में से 9 गए 1। ठीक, कैंसिल आउट हो गया ये, पॉइंट लगाए 0। 13 1 जा 13 नहीं जा रहा है। ठीक है, 0 टाइम्स ले जाएंगे। ठीक है, 0 टाइम्स ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10, पॉइंट लगाए फिर 0 बढ़ेगा ये। ठीक है, 9 7 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 10 में से 1 गए, 10 में से 1 गए 9, और यहाँ 9 में से 9 गए 0, पॉइंट लगाए फिर 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, 10 में से 8 गए 2, और यहाँ 8 में 7 गए 1, 12 आया, पॉइंट लगा 0। ठीक है, ठीक है, यहां तक की बातें हमें करके दिख रहा है कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। पहली बात तो ये चेक करना है कि रिमाइंडर 0 हो ही नहीं पा रहा है, शेषफल 0 नहीं हो रहा है, तो क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, और दूसरा ये देखना है कि कोई भी नंबर क्या कर रहा है? रिपीट नहीं हो रहा है एक दूसरे से। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीट नहीं हो रहा है। 6 9 तक गए। ठीक है, 9 के बाद जब हम लोग यहां पर आए, ठीक है, 9 के बाद हम लोग आए 117, वापस से कितना बचा? 3 बचा। ठीक है, देखो 3 से स्टार्ट किए थे, 3 वापस से फिर आया, पॉइंट लगाए हैं 0 बढ़ जाएगा। 13 2 जा 26। ठीक है, अब बाकी फिर सारा वही प्रोसेस, यहां से फिर उसी तरह का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। 10 में से 6 गए 4, पॉइंट लगाए 0 बढ़ जाएगा। देखो बिल्कुल इसी तरह 39 आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये देखो, तो यहां तक के नंबर जो है वो रिपीट कर रहे हैं, और यहां से फिर देखो वही नंबर रिपीट करेंगे। 2 3 0 7 6 9, फिर 2 3 0 7 6 9, फिर 2 3 0 7 6 9, ऐसे रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये इतने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर हैं। कौन कौन से? 2 3 0 7 6 9, ये रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है? नॉन। इसका डेसिमल एक्सप्रेशन देखेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा? 0.230769, फिर 2300769 डैश डैश डैश। अब देखो यही नंबर वो है जो रिपीट कर रहा है ना। तो इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन, मैंने कहा था जब भी रिपीटेशन किसी नंबर की होती है तो जितने नंबर की रिपीटेशन होती है उसी पर हम लोग क्या लगाते हैं? बार लगा देते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका डेसिमल एक्सप्रेशन। और बार लगने से ही हमें पता चल जाता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। क्लियर?
नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट भी कर रहा है, वही नंबर, कुछ नंबर्स हैं जो रिपीट भी हो रहे हैं। तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट भी हो रहा है तो क्या हो जाएगा, रिपीटिंग नंबर। क्लियर है पहला क्वेश्चन सभी को? ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग क्या होता है, रिकरिंग क्या होता है, ये सारी बातें आपको पता चल गई। ठीक है, आपको यही नोट डाउन करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का। क्लियर है, ये आपको कंप्लीट करना है। चलो, अशांत, अनावर्ती, शांत, सब ठीक है, सारी बातें समझ में आ गई। पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें बोल रहा है यू नो दैट 1/7, क्या आप जानते हैं कि 1/7 का जो दशमलव प्रसार है, डेसिमल एक्सप्रेशन है, वो 0.142857 है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 1/7 की वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, 0.142857 ये दिया हुआ है। क्लियर। अब बोल रहा है कि इसकी वैल्यू बतानी किसकी, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 5 तक ही पूछा है ना भाई, 6 तक पूछा है, 6/7। इन सब की वैल्यू बतानी है बिना किसी कैलकुलेशन के। ठीक है, डिवाइड नहीं करना है कि 2/7 को डिवाइड करो 3, ऐसा कुछ नहीं करना है, ये वाला काम नहीं करना है, बिना डिवाइड किए हुए। लिखा है ना इसमें, विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना भाग किए हुए, विदाउट एक्चुअल डूइंग लॉन्ग डिवीजन, बिना ये किए हुए। तो कैसे कर सकते हैं भैया, ये 1/7 की वैल्यू हमको पता है। ठीक है, और इस पर क्या लगा है, बार भी लगा हुआ है। अच्छा, पहले तो ये बताइए कि अगर इस पर बार लगा हुआ है तो किस टाइप का है। बार लगने से तो ये पता चल गया कि नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, मतलब शेषफल या रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। दूसरी बात, बार लगा है, बार बार यही नंबर रिपीट भी हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इतना तो क्लियर हो गया, इसको देखती बात, पर ये नहीं बताना है। करना यह है कि 1/7 की वैल्यू दिया हुआ है, बिना डिवाइड किए हुए, बिना भाग किए हुए, 2/7, 3/7, 4/7, 5 और इन सारी की वैल्यू बताना है किसी इजी मेथड से। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ही इजी मेथड है। ठीक है, इजी मेथड क्या है, 2/7 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 × 1/7 लिख सकते हैं ना, किसी को कोई दिक्कत। अच्छा, 1/7 की वैल्यू हम लोग जानते हैं, क्या लिख ले, 2 × 1/7 की वैल्यू 0.142857। क्लियर है। ठीक है, उसी तरह 3/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 1/7 और जिसे लिख सकते हैं क्या, 3 × 0.142857 और इस पर बार है तो बार लगा दो। चलो मल्टीप्लाई करो इसको, जरा मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो क्या मिल जाएगा, 7 2 14 के 4, कैरी 1, 5 2 10, 1 11 के 1, कैरी 1, 8 2 16, 1 17 के 7, कैरी 1, 2 2 4 1, 5 4 2 8, 2 1 2। ठीक है, गलत हो गया थोड़ा सा, फिर से 7 2 14 के 4, कैरी 1, 5 2 10, 1 11 के 1, कैरी 1, 8 2 16, 1 17 के 7, कैरी 1 2 2 4 1, 5, फिर 4 2 8, 2 1 2, कितना हो गया, 285714। ठीक है, पहला आंसर इसका कितना होगा, 285714। ठीक है, उसी तरह हम लोग इसे आगे कर सकते हैं। ठीक है, जब हम लोग इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या, जब हम लोग इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। क्लियर। अच्छा, अब इसी तरह इनको भी कर सकते हैं, 4 × 1/7 तो क्या हो जाएगा ये, 4 × 0.142857। ठीक, और 5 × 1/7 लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, 5 × 0.142857।
ठीक है, सब पर बार लगा हुआ है, बार लगाते चलेंगे। ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 1/7 इक्वल्स टू 6 इंटू 0.142857 बार लगाए। ठीक है, अब इसका जब हम लोग 3 में मल्टीप्लाई किए तो ये आया, जब हम लोग 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 0.571428। क्लियर है। जब हम लोग इसका 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, जब हम लोग इसका 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 में, तो हमारा डेसिमल एक्सप्रेशन ये बनेगा 0.571428। जब हम लोग इसका 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें, कितना आएगा, ठीक है, 5 में मल्टीप्लाई करने पर है। जब हम लोग इसका 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा, 85714 क्लियर है इतनी बातें। ठीक है, तो विदाउट एक्चुअल डिवीजन, विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन, बिना किसी लंबा भाग किए हुए हम लोगों को इसका मान निकालना था, वैल्यू निकालनी थी। 2/7 की वैल्यू कितनी होगी, 3/7 की वैल्यू डेसिमल एक्सप्रेशन में, ठीक है, दशमलव प्रसार में, तो इन सब की वैल्यू निकालनी है। दिया क्या था, 1/7 दिया था। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन। क्लियर है इतनी बातें, सब लोग नोट करिए फटाफट इतनी चीजों को, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, नोट कर लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड नहीं लगा था क्या क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए पहले। ठीक है, ये है सेकंड क्वेश्चन आपका, जिसकी वैल्यू बतानी थी, जिसका सॉल्यूशन ये लिखा हुआ है। ठीक है, देख लीजिए आराम से क्वेश्चन नंबर सेकंड, और नोट भी कर लीजिए। ठीक है, चलो भाई नोट कर लिए। चलो क्वेश्चन नंबर जब सेकंड नोट कर लिए, अब थर्ड की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P बाई क्यू। हमें P बाई क्यू के फॉर्म में बदलना है। अभी तक हमारे पास P बाई क्यू का फॉर्म दिया था, मतलब 1/7 दिया हुआ था। ठीक है, मतलब P बाई क्यू के फॉर्म में दिया रहता था, तो हम लोग इसका डेसिमल एक्सप्रेशन देखते थे। ठीक है, डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते थे। अब हमें डेसिमल में दिया हुआ है, दशमलव में दिया हुआ है, अब हमें उन्हें भिन्न में बदलना है। क्या करना है, भिन्न में बदलना है। डेसिमल दिया है तो अब उन्हें हमें क्या करना है, भिन्न में बदलना है। अभी तक हमें पास क्या था, फ्रैक्शन में था तो डेसिमल में कन्वर्ट किए, अब डेसिमल में है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, दशमलव से भिन्न में जाएंगे। देखिए क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, क्या है 0.6, क्या है 0.6 पर बार। इसका एक शॉर्टकट मेथड भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग कट मेथड करेंगे। ठीक है, तो इसे किसमें चेंज करना है, P बाई क्यू के फॉर्म में, मतलब रेशनल नंबर बनाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, लेट माना x बराबर 0.6 पर बार, लेट x इक्वल टू 0.6 और बार लगा हुआ है। मैंने बताया था कि अगर बार लगा हुआ है तो उसका मतलब हम लोग क्या समझते हैं, 0.6666 ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलो इसे इक्वेशन फर्स्ट माने और इक्वेशन फर्स्ट में 10 से मल्टीप्लाई कर दे। क्या मल्टीप्लाई बाय 3 इन
इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 में क्या 10 से गुणा करने पर मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है। समीकरण 1 में 10 से गुणा कर दे मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या मिलेगा हमें 10x इक्वल टू 0.6 सॉरी क्या मिलेगा 6.666 डैश 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 ऐसे मिलता जाएगा। इसे हम लोग क्या बोलेंगे इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से बात करेंगे तो कितने माइनस कर देते हैं दोनों को, कितना हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 6.6666 डॉट 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 और यहाँ पर कितना है x इक्वल्स टू 0.6666 ऐसे जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, इधर जितने भी 6 हैं वो क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 6 हो जाएगा, जितने भी हैं ये सब 0 होते चलेंगे। 6 में से 6 गए 0 माइनस किए हैं, ठीक है। 6 में से 6 0 सब इधर 0 हो जाएंगे, पॉइंट के बाद ये 6 में से 0 जाएगा 6 और इधर कितना हो जाएगा 9x। 10x में से 1x जाएगा, कितना हो जाएगा 9x। तो अब यहाँ पर x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/9, या इसे हम लोग बोल सकते हैं क्या 3 2 जा 6 3 3 जा 9। क्लियर है इतनी बातें, ठीक है। ये इसका डेसिमल एक्सप्रेशन हो गया, ये हो जाएगा आंसर, ठीक। इतनी बातें पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते जाइए आराम से, अभी हम इसकी एक ट्रिक भी बताते हैं, ठीक है। एक ट्रिक भी बहुत अच्छी सी बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारे पास बोल रहा है 0.47 क्या है, सेकंड क्वेश्चन है 0.47 और बार किस पर लगा हुआ है, बार लगा हुआ है सिर्फ और सिर्फ 7 पर, ठीक है। तो इसमें भी क्या मानेंगे, माना लेट x इक्वल टू कितना 0.47 पर बार, ठीक है। बार का मतलब बार बार रिपीट कर दो इसको यहीं पर, ठीक है। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लें, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पहले 10 से, उसके बाद अगेन 10 से। क्यों बार बार 10 से करते हैं सब बता रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, लिखेंगे पहले मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 में 10 से गुणा करेंगे, 10 से 1 में जब गुणा करेंगे तो जाए कितना 10x बराबर 4.777 डॉट डॉट डॉट, समीकरण 2। अब इसमें फिर से 10 से गुणा करेंगे, क्या मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन सेकंड। समीकरण में फिर से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 100x, ये कितना हो जाएगा 4777, समीकरण 3। इतनी बातें क्लियर हैं। 0.47 पर बार था तो हमने माना कि ये x बराबर इतना हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब पहले हम लोगों ने इसमें 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो रिपीट नहीं कर रहा है नंबर वो इधर आ गया, ठीक है, इधर आ गया 10x इक्वल टू 4.7 ही हो गया। अब इसमें जो रिपीट कर रहा है उसको भी इधर ले आना है, एक नंबर जो रिपीट कर रहा है बार बार आ रहा है उसको इधर ले आना है, तो इसको इधर ले आने के लिए हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ गया। क्लियर इतनी बातें। अच्छा, अब समीकरण 2 और 3 को माइनस कर देंगे, क्या सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड सेकेंड फ्रॉम थर्ड, सेकेंड फ्रॉम थर्ड, ठीक है। 3 से 2 को घटाने पर 3 क्या है 100x बराबर 47.77 लगा हुआ है ये, और ये कितना है 10x इक्वल्स टू 4.777 डॉट डॉट, ठीक है। जब दोनों को माइनस किए, ठीक है, तो यहाँ 100 में से 10 जाएगा तो कितना जाएगा 90x, ठीक है। ये 0.7 में से 4 गए 3 और 4, क्लियर है। अच्छा, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भैया, x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 43/90, क्लियर 43/90 इतना हो जाएगा,
ठीक, 2 क्वेश्चन समझ में। अब इसकी छोटी सी ट्रिक जो आपके दिमाग में बैठाना चाहता हूं कि अगर हम लोग इन सब का डायरेक्ट डेसिमल कन्वर्जन करना चाहे बिना इतना प्रोसेस किए हुए, या आंसर चेक करना चाहे तो हमें ये याद रखना होगा कि हमें लिखना है क्या, टोटल नंबर। क्या लिखना है, 0.47 है, टोटल नंबर लिख लो। ठीक है, 047 लिख लिए, माइनस वो नंबर जिस पे बार नहीं है। क्या, माइनस वो नंबर जिस पे बार नहीं है। तो बार किस पे नहीं है, 4 पे नहीं है, तो 4 लिख लो जिस पर बार ना हो, अपॉन, ठीक है, उतने 9 जितने पर बार हो। क्या, उतने 9 जितने पर बार हो। तो 1 पर बार है, एक संख्या पर बार है, तो 1 9 लिख लो। ठीक, और उतने जीरो जितने पे बार ना हो। तो कितने पे बार नहीं, 1 पे बार नहीं है, तो उतने 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 43/90। क्लियर, बात समझ में? एक बार फिर से, चलो एक बार फिर से देखो जरा। ठीक है, पहले क्या करेंगे, टोटल नंबर लिख लेंगे। क्या करेंगे, टोटल नंबर लिख लो, जितना नंबर हो। 047 टोटल नंबर यही है, पॉइंट नहीं लगाना है। ठीक है, पॉइंट नहीं, केवल शुरू से नंबर लिख लेना बिना पॉइंट लगाए। माइनस करना है वो नंबर जिस पर बार ना हो। जिस पर बार ना हो मतलब जो रिपीट ना कर रहा हो। तो कौन ऐसा नंबर है, 4 है जो रिपीट नहीं कर रहा है, माइनस वो नंबर जो रिपीट नहीं कर रहा है। क्लियर, अपॉन उतने 9 कितना 9 लिखना है, लेकिन कितने 9 लिखेंगे, उतने 9 लिखेंगे जितने पर रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब उतने 9 लिखेंगे, सॉरी, जितने पर बार लगा हुआ है। जितनी संख्याओं पर बार लगा हुआ है उतने 9 हम लोग लिख लेंगे। क्लियर है, और उतने 0 लगाएंगे जितने पर बार नहीं है। तो एक नंबर पर 9 एक होगा क्योंकि 1 पर बार है, और एक ही नंबर ऐसा है जिस पर बार नहीं है, तो 0 भी कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो फिर आ जाएगा 43/90। क्लियर, छोटी सी ट्रिक। ठीक, चलो ऐसे ही क्वेश्चन आगे करेंगे और उस पर देखेंगे। इसमें देखेंगे तो क्या मैंने क्या कहा, टोटल नंबर बिना डेसिमल लगाए, टोटल नंबर माइनस वो नंबर जिस पर बार ना हो। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है ना जिस पे बार ना हो, तो क्या हो जाएगा, 0, अपॉन उतने 9 जितने पर बार हो। उतने 9 जितने पर बार हो, और उतने 0 जितने पर बार ना हो। तो ऐसा कोई संख्या ही नहीं जिस पर क्या हो, बार ना हो। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 6/9, जिसको सॉल्व करेंगे तो 2/3। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, नोट कर लो, ये ट्रिक है। अभी और सिखाते हैं इसको कि डायरेक्ट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं 43/90। डायरेक्ट एक्सप्रेशन हम लोग इसके कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। आओ क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। कॉपी में लेकिन बिल्कुल ऐसे ही नोट करना है आप लोगों को। ठीक है, नोटबुक में जो नोट करेंगे या नोट्स जो बना रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही नोट करना है। ठीक, ऐसे एक्सप्रेशन दे करके। चलो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0.001 पर बार। क्या है, 0.001 पर बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब इसमें देखिए ध्यान से क्या कर सकते हैं, इंक डाल लें थोड़ी। ठीक है, इसमें क्या कर सकते, अगर ये ट्रिक आपके दिमाग में, ट्रिक से हमें क्वेश्चन नहीं करना है, ट्रिक सिर्फ ये इसलिए बताया गया है कि जिससे आप अपने आंसर्स को क्या कर सके, चेक कर सके। ठीक है, आओ देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, बोल रहा है 0.001 पर बार। ठीक है, तो बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब क्या है कि नंबर रिपीट कर रहा है। तो मान लेते हैं इसको क्या, लेट x इक्वल्स टू क्या 0.001 इन सब पर बार। ठीक है, इन सब पर बार। तो इन सब पर बार, अच्छा ये जितने नंबर पर बार होते हैं, ठीक है, उतने तरह के जीरो से हमें डिवाइड करना होता है। जैसे अगर 0.6 पर बार है तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.47 दोनों पर बार है तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर 0.001 3 नंबर पर बार है तो हम लोग 1000 से
मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? अगर एक नंबर पर बार होगा तो 10 से, 2 नंबर पर बार होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 नंबर पर बार होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? ठीक है, तो यहां पर कितने नंबर पर बार है? 3 नंबर पर बार है, तो क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई, क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई बाई 1000, सॉरी, मल्टीप्लाई बाई 1000 इन इक्वेशन फर्स्ट। इसे ऐसे ना करके 0 0 1 0 0 1 ऐसे कर लें। क्लियर है? जब इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 100x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1000 से मल्टीप्लाई किया ना, 1000x, ये कितना हो जाएगा? 1.001001 इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर दो, क्या हो जाएगा? ये 100 माने 1000x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1.001001 डैश डैश डैश। क्लियर? और इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा? इक्वेशन फर्स्ट है हमारा x इक्वल्स टू 0.001001 डैश डैश डैश। ठीक है, दोनों को माइनस करेंगे तो 1000x में से एक x गया 999, ट्रिपल लाइन आ जाएगा, 1 में से 1 0 पॉइंट, बाकी इधर सब क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? और ये x, तो x इक्वल्स टू यहाँ से क्या मिलेगा? x इक्वल्स टू मिलेगा 1/999, ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर? इस तरह से हम लोगों ने डेसिमल एक्सप्रेशन को किस में चेंज कर लिया? फ्रैक्शन में, यानी भिन्न में। क्लियर? अच्छा, अब इस पर हम लोग टिक कैसे लगाएंगे? जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा था, हमने क्या कहा था? टोटल नंबर, क्या? टोटल नंबर, टोटल नंबर क्या है? 001 माइनस वो नंबर जिस पर बार ना हो, तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिस पे बार ना हो, तो 0, ठीक, अपॉन उतने 9 जितने पर बार हो। कितने पर बार है? 3 पर बार है, तो 3 9, ठीक, और उतने 0 जितने पर बार ना हो, तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिस पर बार ना हो। डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद ऐसे नंबर को देखना है जिस पर बार ना हो, तो दशमलव के बाद ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जिस पर बार ना हो, तो एक भी 0 नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा? 1/99। ये शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, ये क्या है? शॉर्टकट मेथड। एक बार फिर से याद रखिए, टोटल नंबर लिखेंगे, जो भी नंबर लिखा है बिना डेसिमल लगाए, टोटल नंबर माइनस करेंगे वो नंबर जिस पर बार ना हो, तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं जिस पर बार ना हो, तो 0। उतने 9 जितने पर बार हो, जितने पर बार लगे हैं उतने 9 लिख लेंगे, और उतने 0 लिखेंगे इसके बगल में जितने पर बार ना हो, तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है। ठीक है, डेसिमल के बाद जिस पर बार ना लगा हो तो 0 लिखेंगे ही नहीं। क्लियर? ये हो गया शॉर्टकट मेथड, नोट करिए इसको। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसके। ठीक है, 3rd 4th। ठीक है, 4th क्वेश्चन क्या है? 0.6 सॉरी 3 तक की क्वेश्चन थे ना इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, 3rd हो गया। आइए 4th क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है? बोल रहा है एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ P by Q। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट, डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। ठीक है, बोल रहा है 0.999 को हमें डेसिमल में चेंज करना है, और डेसिमल में चेंज करने के बाद हम लोग देखेंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक है, इसका आंसर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इसका आंसर 1 आ जाए? तो पहले हम लोग इसको डेसिमल में चेंज करते हैं। क्या दिया हुआ है डेसिमल में चेंज करने के लिए? क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है 0.9, नहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। ठीक है, सही है, 0.9999 इसी तरह दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं, चलो इसको चेंज करने का तरीका वही, लेट x इक्वल्स टू 0.9999। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 0.9 पर बार
9 ही रिपीट हो रहा है तो 0.9 भी लिखा जा सकता है, मतलब ये ऐसा भी हो सकता है, ठीक है 0.9। अब 9 रिपीट कर रहा है तो कितने नंबर पर बार है, एक नंबर पर बार है, एक नंबर पर बार होगा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x इक्वल्स टू 9.999। ये क्या हो गया, इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 में से एक को घटा दो, क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ठीक है। सेकंड क्या है, 10x इक्वल्स टू 9.999 ठीक है, और फर्स्ट क्या है, x इक्वल्स टू 0.999 तो x की वैल्यू यहाँ से माइनस करने पर कितनी हो जाएगी, हो जाएगा 9x इक्वल्स टू क्या 9.000, ठीक। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 9/9 मतलब 1, x की वैल्यू क्या होगी 1। अच्छा, अब इसीलिए पूछ रहा है कि टीचर या अपने क्लास के स्टूडेंट से आप लोग डिस्कस कीजिए कि हम लोगों ने इसका डेसिमल कन्वर्जन किया, ठीक है, तो उसका इसकी वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। तो क्या ये रेशनल नंबर है, विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस, आंसर क्या कह रहा है, ठीक है। इस आंसर से कौन सा सेंस निकल कर आ रहा है ये हमें बताना है, ठीक। इससे हमें सिर्फ एक सेंस निकल कर ये आ रहा है कि 1 और 0.9 के बीच में कोई भी गैप नहीं है। क्लियर मेरी बातें, इससे जो हमारा सेंस निकल कर आ रहा है, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, आगे ये भी पूछा हुआ है कि इससे आपको क्या पता चलता है, मतलब क्या आभास हो रहा है या क्या नॉलेज मिल रही है या क्या समझ में आ रहा है। तो हमें इन सारी चीजों से सिर्फ एक सेंस दिमाग में आया कि अगर हम लोगों ने 1 को देखा तो 1 तो अपने आप में 1 होता ही है, लेकिन 0.9 का अगर हम लोग दशमलव प्रसार देखें, डेसिमल एक्सप्रेशन देखें, तो वो भी क्या होता है, 1 होता है। तो दोनों, ये भी 1 ये भी 1, मतलब 1 और 0.9 के बीच में कोई गैप नहीं है। तो क्या लिखेंगे, हमारा सेंस क्या कहता है, जो भी हमारे एक्सप्रेशन हैं वो क्या लिखेंगे, सेंस में क्या हो जाएगा, नो गैप बिटवीन 1 एंड 0.9, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा सेंस बोल रहा है कि उनके बीच में कोई भी गैप नहीं होगा, ठीक है। इनके बीच में क्या है, कोई भी गैप, 1 और 0.9 के बीच में कोई भी गैप नहीं। यही है हमारा तजुर्बा, या टीचर से डिस्कस करेंगे, जिससे इससे भी डिस्कस करेंगे, तो इन सारे सॉल्यूशंस के बाद हमें यही पता लगा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है, ये आपको सॉल्व करना है और ये लिखना है सेंस में, ठीक है। या जो भी आपने एक्सप्रेस किया, ये जो भी आपने सीखा, जो भी नॉलेज गेन की इस क्वेश्चन से यही नॉलेज मिलती है कि 1 और 0.9 के बीच में कोई गैप नहीं है, क्योंकि दोनों की वैल्यू कितनी है, 1 ही है। हमने 0.9 को डेसिमल में चेंज किया 1, और 1 तो 1/1 होता ही है, और इसका डेसिमल एक्सप्रेशन भी 1/1, ठीक है। क्लियर, इतनी बातें, चलो नोट कर लो फटाफट क्वेश्चन नंबर 4, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन अ डेसिमल एक्सप्रेशंस। ठीक है, अब हमें इसे डिवाइड करके क्या डिवाइड करना है और इसका एक्सप्रेशन देना है। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक, रिपीटिंग ब्लॉक में कितने मैक्सिमम डिजिट हैं, ठीक है, वो हमें बताने हैं।
डिवाइड करके। तो आओ जरा इसको डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि कितने नंबर हैं जो रिपीटिंग ब्लॉक में आ रहे हैं। ठीक है, मतलब इसका क्या हमें एक्सप्रेशन देना है। तो क्वेश्चन क्या है, 1/17 क्या है, 1/17। चलो और डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिवाइड करेंगे कितना, 17 अंदर और 1 बाहर। ठीक है, डिवाइड करने से क्या मिलता है, देखो पहले 0 टाइम्स जाएगा, 0 1 पॉइंट लगा, 0 बढ़ा, फिर 0 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 10 पॉइंट लगा, 0 100 होगा। 17 5 जा 85, 10 में से 5 गए 5, 10 में से 8 गए, सॉरी 9 में से 8 गए 1 पॉइंट लगाए हैं 0। ठीक है, अब 17 की टेबल पढ़नी है। ठीक है, 17 की टेबल पढ़नी है कि ज़्यादा ना जाए। तो 17 8 जा, ठीक है, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 8 गए 1। 17 की टेबल अगर 8 टाइम्स में वापस से पढ़ते हैं, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, 17 8 जा ले जाएंगे अब इसको। ठीक है, 10 में से 6 गए 4, यहाँ बचा 3, 4 में से 3 गए 1 पॉइंट लगा 0 पॉइंट है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 है। 10 में से 6 गए 4, 4 में से 3 गए 1। ठीक है, क्लियर है। चलो ठीक है, ये हो गया, क्वेश्चन सही है। 17 8 जा 140, अब फिर 8 टाइम्स ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 136। 10 में से 6 गए 4, 3 में से ये गया कैंसिल आउट पॉइंट लगाए 0 बढ़ जाएगा। 17 2 जा कितना 34, 10 में से 4 गए 6। ठीक है, यहाँ कैंसिल आउट पॉइंट लगाए 0। 17 3 जा 51, 10 में से 1 गए 9, यहाँ कैंसिल आउट पॉइंट लगाया है 0 बढ़ जाएगा 90 है। ठीक है, अब इस 90 को हम लोग यहाँ लिख लें वापस से 90 है। ठीक है, 90 अब कितनी बार हो जाएगा 17 5 जा 85। ठीक है, 10 में से 5 गए 5। ठीक है, ये कैंसिल आउट 50 आ गया, पॉइंट लगाए हैं 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, 10 में से 2 गए 8, यहाँ बच्चे 4 में से 3 गए 1। ठीक है, पॉइंट लगा है 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, या सॉरी 1 टाइम्स में जाएगा। 10 में से 2 गए 8, 4 में से 3 गए 10 में से 5 गए 5, 4 में 10 में से 5 गए 5, 8 में से 8 गए 0। ठीक है, 50 आया है। ठीक है, अभी कितनी बार में 17 2 जा 34, 10 में से 4 गए 6, 4 में से 3 गए 1, 16 आ गया 160 सॉरी। 10 में से 4 गए 6, ये हो गया, पॉइंट लगाए 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितनी बार में जाएगा, अभी जाएगा कितना 17 9 जा। ठीक है, 153, 10 में से 3 गया 7। ठीक है, फिर कैंसिल आउट 7 आया, पॉइंट लगाया है, फिर 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, फिर जब वापस से 0 करेंगे फिर 4 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, 10 में से 8 गया 2। ठीक, कैंसिल आउट पॉइंट लगा 0 बढ़ा। इस तरह से देखो 5 8 2 3 5 2 9 4। ठीक है, फिर 1 बार में जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 3, पॉइंट लगा है, फिर 0 बढ़ेगा। ठीक है, अब वापस से करें, 10 में से 7 गए 3 1 113 हो गया।
ठीक है। चलो अब यहाँ पर लिखते हैं वापस से 13 को, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ जाएगा, 130 हो गया, 130 हो गया तो कितनी बार में जाएगा, 7, 17 7 जा 119, 10 में से 9 गए 1, 2 में से 1 गए 1, कैंसिल आउट, पॉइंट लगाए हैं, 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। अब कितनी बार में जाएगा, 6 टाइम में जाएगा, 102, 10 में से 2 गए 8, ठीक है। ये कितना बचा, कैंसिल कैंसिल, ठीक है। 8 पॉइंट लगाए, 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। 6 टाइम में गया था, अब कितने टाइम्स में जाएगा, 4 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। पॉइंट लगा 0। इस तरह से हम लोगों ने इतना लंबा इससे डिवाइड को किया, लेकिन इस सारे डिवाइड से हमें ये समझ में आ रहा है, ठीक है, कि कहीं पर भी क्या हो रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है। कहां तक गए थे, 4 तक गए थे। अब उसके बाद फिर 7 पर चलते हैं, ठीक है। 17 चौको 68, 10 में से 8 गए 2, 8 में से 6 गए, 7 में से 6 गए 1, 12 पॉइंट लगा है, 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। 17 7 जा 119, 10 में से 9 गए 1, कैंसिल आउट कैंसिल आउट, 1 आया। देखो 1 से स्टार्ट किए थे और वापस से हम लोग कहां पर आ गए, 1 पर आ गए, ठीक है। 1 से स्टार्ट किए तो वापस से 1 पर आ गए। अब जब इसके आगे डिवाइड करेंगे तो फिर यही पूरे नंबर क्या होंगे, रिपीट होंगे, ठीक है। 0 से फिर स्टार्ट होगा, 5 8 2 3 5 2। बात समझिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1/17 को डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है, दशमलव में बदलना है, और हमें ये बताना है कि कौन से नंबर के बाद रिपीटेशन आएगी, ठीक है। तो हमने डिवाइड किया उसको तो इतने नंबर मिले, 7 पर आकर के बंद हुआ, वापस से 7 पर आकर बंद नहीं, हमने बंद इसलिए किया क्योंकि हम वो 1 से स्टार्ट किए थे और 1 पर फिर आ गए, पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 बढ़ेगा, फिर यही वाला प्रोसेस पूरा आगे बढ़ेगा और फिर यही नंबर क्या होंगे, रिपीट होंगे, ठीक है। इस तरह से 1/17 को हम लोगों ने डिवाइड किया तो ये मिला। डिवाइड आपको ऐसे करना है, ठीक है। इधर वाला रेस करते हैं हम। तो डिवाइड करने पर जब हमें ये मिला तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/17 का आंसर हो जाएगा 0.05882352941176447। क्लियर, ठीक है। इतना लंबा आंसर देख के घबराने की जरूरत नहीं है, बस हमसे यही पूछा था कि रिपीट कितने के बाद होगा, तो इतने के बाद ही रिपीट होगा, मतलब इस पर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, और जब आगे इसको डिवाइड करेंगे तो ये वापस से यही नंबर रिपीट करेगा, ठीक है। यही हमें करना था। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर, डिवीजन करके आंसर को चेक करना था, डिवाइड करना है और आंसर की क्या करना है, चेक करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने आज सॉल्व किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए और सब लोग ठीक ठाक से अच्छे से पढ़ते रहिए। तब तक के लिए सबको टेक केयर एंड गुड बाय।